आज के वीडियो में हम आपके लिए इंस्पायर अवार्ड की तरह ही नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन के संयुक्त तत्वाधान में भारत सरकार द्वारा स्कूल इनोवेशन मैराथन 2024-25 एक कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इस स्कूल इनोवेशन मैराथन में किस प्रकार से हम कार्य करेंगे, किस प्रकार से पंजीकरण होता है, किस प्रकार की राशि मिलेगी, किस प्रकार से हमें सम्मानित या पुरस्कार प्राप्त होता है या प्रशस्ति पत्र प्राप्त होते हैं, इन सब के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें इसकी कुछ डेट्स हैं जिनके बारे में जानकारी बहुत आवश्यक है। इस प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो 29 जुलाई 2024 को हुई है। 30 नवंबर तक हमारे जो प्रोजेक्ट है उनका सबमिशन आवश्यक है, परंतु हम यहाँ अंतिम तिथि से पहले यदि रजिस्ट्रेशन या सबमिशन या हमारा शिक्षकों व टीम का पंजीकरण हम समय से पहले करते हैं तो कुछ वर्कशॉप होंगी, उसके बाद कुछ ट्रेनिंग्स होंगी, वो ही हम देखकर हमारे प्रोजेक्ट्स का जो उद्देश्य है वो पूरा कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो कार्यक्रम है ये हमारे जो नवाचारी आइडिया या रचनात्मकता विद्यार्थी की विकसित करने या किसी भी प्रकार के जो नवाचारी आइडिया को एक प्रोजेक्ट के माध्यम से उसको पूर्ण करने तथा उसको व्यापक स्तर तक पहुंचाने के लिए, उसकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम इंस्पायर में जहां एक तरफ एक सिंगल इंडिविजुअल विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन और उसके स्वयं का आइडिया था, टीचर केवल एक मार्गदर्शक के रूप में था, परंतु इस कार्यक्रम में यहाँ शिक्षक व छात्र छात्राएं जो कक्षा 9 से 12 तक के होंगे वो एक टीम के द्वारा कार्य करेंगे। प्रत्येक स्कूल से अधिकतम 5 टीमें हो सकती हैं। एक टीम में एक शिक्षक अपने खुद का पंजीकरण करता है, उसके साथ ही अधिकतम 3 विद्यार्थियों की वो एक टीम बनाएंगे और उस टीम को बनाकर उनका पंजीकरण कैसे होगा वो हमने अलग से वीडियो में बनाकर आपको दिया है। परंतु मेन जो हमारा ऑब्जेक्ट है कि स्कूल इनोवेशन मिशन के तहत क्या क्या होगा। उसके बाद ये कार्यक्रम जनवरी 2025 में सेलेक्टेड एरियाज में गवर्नमेंट स्कूल से, रूरल एरियाज से, इस प्रकार से हर सेक्टर में हाईएस्ट हर स्टेट से 20-20 टीमों का चयन किया जाना होता है। जैसे यहाँ पे अनाउंसमेंट होगा जनवरी 2025 में, मार्च 2025 में उनके प्रोजेक्ट को क्रियान्विति के लिए एक फंडिंग सपोर्ट होगा जो टॉप टीमें रहेंगी। मई 2025 में उनकी इंटर्नशिप होगी और 29 जुलाई 2025 को ग्रांड इनोवेशन प्रदर्शनी होगी। साथियों ये जैसे ही 29 जुलाई 2024 को लॉन्च हुआ, उसके बाद जुलाई से नवंबर हमारे उसके बाद स्किलिंग होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, डिजाइन थिंकिंग। हम यहाँ डिजाइन थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। वर्कशॉप्स जो होंगी, डिजाइन थिंकिंग से तात्पर्य है कि हम किसी गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कार्य में किस प्रकार से हम उनके प्रोजेक्ट में क्या कमियां हैं, उनमें क्या सुधार है, वो एक डिजाइन थिंकिंग का रोल होता है। 30 नवंबर तक की उसकी लास्ट डेट रहेगी। इस प्रकार से यहाँ जो स्पेशल सर्टिफिकेट मिलेंगे किस प्रकार से, प्रत्येक स्टेट से 20 टीमें होंगी, टॉप 20 टीमें कम से कम रूरल एरियाज में होंगी, टॉप 20 टीम गवर्नमेंट स्कूल से होंगी, टॉप 20 टीम इसमें जो हमारा एफरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उनसे होंगी, टॉप 20 टीम्स ऐसी होंगी जो स्पेशल नीड के CWSN विद्यार्थियों के लिए होंगी। इसी प्रकार से टॉप जो टीम्स होती हैं उनको फंडिंग जो सपोर्ट होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MIC के द्वारा होगा। उनकी स्टूडेंट की इंटर्नशिप भी होगी। टोटल टॉप जो 20 टीम्स होंगी उनको जो पैटरिंग जो सपोर्ट है वो MIC के द्वारा होगा। साथियों यहाँ सबसे बड़ा
कि जो हमारा विकसित भारत 2047 का जो भारत सरकार का मिशन है, उस मिशन के तहत थीम्स एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो सपना हम भारत को विकसित करने का 2047 का सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे फैक्टर्स, जो टोटल 8 हमारे पास फैक्टर हैं, इन 8 फैक्टर में हम ये जो कुछ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, स्मार्ट एंड रेजिलेंट हमारी कम्युनिटीज़ हैं, उनके कुछ फोकस एरियाज होंगे। यहाँ पे विद्यार्थियों व उनके शिक्षक के द्वारा बनाई गई टीम या पंजीकरण टीम को इन 8 क्षेत्रों में कार्य करना होगा। उनकी टीम संबंधित गांव में जाकर, संबंधित कुछ फील्ड में अपने कुछ नवाचार के प्रति उनकी कमी, उनमें क्या सुधार होना चाहिए, इस प्रकार के विचारों से वो अपना पूरा एक तैयार करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट, उसमें क्या क्या होना चाहिए। जैसे फोकस एरियाज यहाँ पे दिख रहे हैं, एनवायरमेंटल कन्वर्जेशन है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, वाटर है, मैनेजमेंट है, सबसे बड़ा जो चल रहा है से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। उसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में डिजिटल लिटरेसी आ गई, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी आ गया, साइबर सिक्योरिटी, इसी प्रकार से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो गया। फोकस एरियाज इनके सबके अलग अलग यहाँ पे शो किए हुए हैं। इसकी आप वीडियो में PDF देख सकते हैं नीचे लिंक के द्वारा। उसी प्रकार डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें AI टेक्नोलॉजी जो वर्तमान से लेकर आगे तक बहुत ही शानदार रहेगा। हेल्थ एंड वेलबींग में फोकस एरियाज फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हेल्थ केयर इनोवेशंस एंड कम्युनिटी वेलबींग। एग्रीकल्चर में सोइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी है, क्रॉप यील्ड है, मैनेजमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज है। इसी प्रकार से जो हमारे पास टोटल 8 एरिया है, उनमें से 7 स्पेसिफाई है, बट 8वां टॉपिक इसलिए अदर्स में दिया गया है कि कुछ ऐसे हैं जो विकसित भारत का विजन हो, उसमें हमारी यदि कुछ संकल्पनाएं, कोई नवाचार या किसी भी प्रकार का हो, तो उस आइडिया के या नवाचार को हम सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, स्कूल इनोवेशन मैराथन 2024-25 के संबंधित जितने भी वीडियो, जिसमें कौन भाग ले सकता है, पंजीकरण कैसे होगा, कितनी राशि प्राप्त होगी, किस प्रकार की योजनाएं हैं, ये इससे संबंधित हम प्रत्येक फील्ड का अलग अलग वीडियो हमने अपलोड किया है।